सेकंड केस देखो, मान लो सपोज सेकंड सिचुएशन देखो, अगर आपके सामने ये करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, तो मैंने क्या बताया, फ्लक्स जो है हमारा वो क्या है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है। इसमें सारे फैक्टर्स को वेरी कराना है हमने, ठीक है। अगर बी वेरी करने लगे सराउंडिंग में, बी कब वेरी करेगा, ये करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो बी के वेरी करने की दो रीज़न होंगे। कैसे रीज़न होंगे, एक रीज़न तो ये होगा कि मैं यहाँ पे कोई कॉइल, किसी भी शेप की मैं कॉइल ले लूँ, यहाँ देखो बड़ा अकल लगाओ जरा, किसी भी शेप की अगर कॉइल ले लूँ मैं और कॉइल को लेके, ये मेटालिक कॉइल है, इसको मोशन दे दूँ। अगर मैं इसको मोशन दे दूंगा तो जब हम कॉइल के करीब होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और जब हम करंट कैरिंग वायर के करीब होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी स्ट्रेंथ, और जब इससे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रही होगी। तो ये करंट कैरिंग कॉइल, ये रेक्टेंगुलर कॉइल, मेटालिक रेक्टेंगुलर कॉइल इस करंट कैरिंग वायर से दूर जा रही है। दूर जाने का मतलब कहाँ जा रही है, इंक्रीजिंग फील्ड की तरफ को या डिक्रीजिंग फील्ड की तरफ को, डिक्रीजिंग फील्ड की तरफ को जा रही है। तो इससे जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा होगा, घट रहा होगा। अगर ये यहीं रखी हुई है तो कैसा फ्लक्स पास करेगा, इससे कॉन्स्टेंट फ्लक्स पास करेगा, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। और ईएमएफ के इंड्यूस होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, फ्लक्स में चेंज का होना ज़रूरी है। अगर मैं इसमें इंड्यूस ईएमएफ कराना चाहता हूँ या इंड्यूस करंट कराना चाहता हूँ, करंट को इंड्यूस कराना चाहता हूँ या ईएमएफ को इंड्यूस कराना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मोशन देना पड़ेगा। अगर इसको मैं मूव करा दूँ तो ये डिक्रीजिंग फील्ड में चलेगी। कहाँ डिक्रीजिंग फील्ड, कहाँ होगी जरा बताओ तो सही। इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकालो, कहाँ होगी, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पर फील्ड कहाँ होगी, करंट की डायरेक्शन में थंब रखोगे, इधर फिंगर रखोगे, पाम को पुश कर दोगे, तो ये जो फील्ड है ये कहाँ है, इनवर्ड है। इससे जो फील्ड एसोसिएट कर रहा है वो कहाँ एसोसिएट कर रहा है, इनवर्ड एसोसिएट कर रहा है एसोसिएट, ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन में। देखो मैं दूर दूर डायरेक्शन, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, लाइंस के सेपरेशन को दूर करता जा रहा हूँ, ठीक है। दूर से मतलब ये है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ घट रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी क्रॉसिंग द एरिया क्या कर रही होंगी, जब इधर जा रही घट रही होगी तो फ्लक्स घट रहा होगा। जब फ्लक्स घट रहा होगा तो इसमें करंट ड्यूस होगी, करंट ड्यूस होगी तो वो करंट क्या करेगी, उस वजह का अपोज करेगी जिस वजह से फ्लक्स घटा। किस वजह से घटा फ्लक्स, बी के घटने की वजह से। बी कहाँ को घटा, इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। तो बी के घटने का अपोज कराना है, कहाँ अपोज कराना है, बी के घटने का, इनवर्ड डायरेक्शन में। बी वेक्टर, बी क्या है, वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ना। और किसी भी वेक्टर के घटने का अपोज कहाँ, कैसे होगा, उस वेक्टर को सपोर्ट देके। जब इसमें करंट इंड्यूस होगी तो इस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ना, इसमें करंट इंड्यूस होगी तो वो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के घटने का अपोज करेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के घटने का अपोज कैसे होगा, उसी डायरेक्शन में फील्ड को इंड्यूस करा के, यानी फील्ड कहाँ इंड्यूस होगी, इन द सेम डायरेक्शन। अगर फील्ड घट रहा है, इस कॉइल से लिंक फील्ड घट रहा है, ये फील्ड डिक्रीजिंग है, ये कैसा है, डिक्रीजिंग फील्ड है। और डिक्रीजिंग फील्ड का अपोज कैसे होगा, उसी डायरेक्शन में फील्ड को इंड्यूस करा के। यानी करंट कैसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे करंट फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, और फील्ड इंड्यूस उसी इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी इसमें क्लॉकवाइज। समझे मेरी बात को। अगर आपको इसी सिचुएशन को आपको ऐसे करके दे देगा, अब आपको ये ना दिखा के डायरेक्ट दिखा देगा, कह देगा बी इंक्रीजिंग है, इस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। तो जब इसमें करंट इंड्यूस होगी तो इंड्यूस करंट इसके इंक्रीज होने का अपोज करेगी। इसके इंक्रीज होने का अपोज कैसे होगा, कि उस इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आएगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वो इसके अपोजिट आए, तभी इंक्रीजिंग वेक्टर का अपोज होगा ना। इस वेक्टर का, इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अपोज करेगा, तो इंक्रीजिंग फील्ड का अपोज हो गया।
इधर को आने का मतलब क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ को जाती है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। मैंने बताया था साउथ से नॉर्थ, ठीक है। जब ये साउथ ये नॉर्थ तो कैसी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, या फिर ऐसे कर्ल करा सकते हो यूं, इधर को जाएगी इंड्यूस फील्ड। समझ में आ रहा है, आया समझ में। अगर एक और एग्जाम्पल लूं, मान लो इधर को बी डिक्रीजिंग हो, ये वाली सिचुएशन आ गई, ठीक है। बी डिक्रीजिंग है, आपको खाली बी दिखा रखा है। बी यहां पे क्या दिखा रखा है, बी किस वजह से डिक्रीज हो रहा है वो दिखा रखा है। किस वजह से डिक्रीज हो रहा है बी, कॉइल को इस वायर से दूर ले जाने की वजह से। अगर बी डिक्रीजिंग हो, मान लो यहां बी डिक्रीजिंग हो, तो इंड्यूस फील्ड कहां आएगा, इसको सपोर्ट देगा। इसके डिक्रीज होने का अपोज, इस वेक्टर के डिक्रीज होने का अपोज कैसे होगा, इस वेक्टर को सपोर्ट देके। सपोर्ट देने का मतलब इसी डायरेक्शन में इंड्यूस फील्ड आएगी, वेक्टर के घटने का अपोज हो रहा है, ठीक है। घटने का अपोज कैसे हो रहा है, इधर साउथ इधर नॉर्थ, ऐसे चलेगा ना फील्ड। साउथ नॉर्थ का मतलब क्या, ऐसे क्लॉकवाइज यूं, ठीक है। इसी सिचुएशन को, कॉइल को यहीं रख के मैं कैसे वेरी कर सकता हूं, और कैसे, देखो एक सिचुएशन ये हो जाएगी, सिचुएशन नंबर क्या हो गई आपकी 3 हो गई। सिचुएशन नंबर 4 देखो, सिचुएशन नंबर 4 में अब कॉइल को मूव ना कराए, वो कॉइल को मूव ना कराए, आई इज डिक्रीजिंग, आई कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग करंट है। कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग करंट क्या होगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और यहां कॉइल प्लेस्ड हो, कैसा भी कॉइल, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर। अगर यहां पे कॉइल रखी हुई है तो करंट घट रही है, डिक्रीजिंग करंट सराउंडिंग में कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, डिक्रीजिंग फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहां पे फील्ड कहां आएगी बताओ जल्दी से, हैं करंट के डायरेक्शन में रखा था हमको इनवर्ड, तो ये जो इनवर्ड फील्ड है, ये इनवर्ड फील्ड कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग फील्ड का करंट जब इंड्यूस होगी तो फील्ड के डिक्रीज होने की का मतलब ये हुआ कि फ्लक्स इससे डिक्रीज कर रहा है। तो जब करंट इंड्यूस होगी तो क्या होगी, फ्लक्स के डिक्रीज होने का अपोज करेगी। फ्लक्स का डिक्रीज होने का अपोज कैसे होगा, उस वजह का अपोज करा के जिस वजह से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स किस वजह से डिक्रीज हो रहा है, यहां बी के डिक्रीज होने की वजह से। तो बी के डिक्रीज होने का अपोज कैसे होगा, उसी डायरेक्शन में बी को इंड्यूस करा के। तो जब इसमें करंट प्रोड्यूस होगी तो बी जो इंड्यूस आएगा वो कहां आएगा, उसी डायरेक्शन में। उसी डायरेक्शन में कब आएगा, जब करंट ऐसे फ्लो कर रही होगी। समझ में आया, ऐसे फ्लो करेगी क्लॉकवाइज। और अगर कॉइल इधर रखी भी हो, इधर भी रखी हो सकती है, दोनों तरफ रख के दे सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ये 1 मार्क्स, ये 1 मार्क्स, ये 2 मार्क्स हो गए। अगर कॉइल इधर रखी है तो इस वायर की वजह से ये फील्ड कहां आएगा, आउटवर्ड। और आउटवर्ड फील्ड कैसा है, बोलो डिक्रीजिंग है। तो आउटवर्ड डिक्रीजिंग का अपोज कैसे होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड को इंड्यूस करा के। तो करंट कहां आएगी, ऐसे आएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर करंट कांस्टेंट हो और ये दोनों यहां रखी हुई हो तो कोई करंट इंड्यूस नहीं, क्योंकि फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। करंट के इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स में चेंज का होना जरूरी है। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए बच्चों, मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट कैसी है, ये इंक्रीजिंग। कैसी करंट है, इंक्रीजिंग करंट है, ठीक है। और एक कॉइल आपके सामने ये रखी हुई किसी भी शेप की, और एक कॉइल ये रखी हुई, दोनों सर्कुलर शेप ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड कहाँ आएगी, करंट की डायरेक्शन रखोगे, थंब को इधर रखोगे, फिंगर को, पाम को पुश कर दोगे, कहाँ आई, आउटवर्ड। कैसा फील्ड होगा ये आउटवर्ड, इंक्रीजिंग फील्ड होगा। क्यों, क्योंकि करंट इंक्रीजिंग है, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड इंक्रीज कर रहा होगा विदाउट मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल। जब इंक्रीज कर रहा होगा तो करंट कहाँ आएगी, इंक्रीज होने का अपोज करेगी। इंक्रीज कहाँ हो रहा है, आउटवर्ड। तो ये वाली सिचुएशन होगी, तो इंड्यूस फील्ड कहाँ जाएगा, अपोजिट। तो अपोजिट मतलब कहाँ, इनवर्ड। तो ऐसे आएगी करंट। इसमें कहाँ आएगी,
करंट की डायरेक्शन रखोगे, थंब को इधर रखोगे, फिंगर को, पाम को पुश कर दोगे, राइट हैंड पाम रूल बताया मैंने, तो यहाँ पे करंट इनवर्ड आ गई। और इनवर्ड कैसा है फील्ड? इंक्रीजिंग। और इनवर्ड इंक्रीजिंग का अपोज कैसे होगा बेटे तस्नीम? आउटवर्ड इंड्यूस करा के। कहाँ इंड्यूस करा के? आउटवर्ड। तो आउटवर्ड इंड्यूस करा दो, तो आउटवर्ड इंड्यूस कैसे होगा? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। नोट डाउन। तो ये जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना है। बाकी के जो डिस्कशन होंगे वो मैथमेटिकल हमारे पास फैराडेज 2 लॉ हैं, EMI, लॉज ऑफ EMI पढ़ने के बाद, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने के बाद उसका एप्लीकेशन देखना। उन्हीं लॉ पे सारे न्यूमेरिकल, सारे एप्लीकेशंस होते रहेंगे। ठीक, बच्चा जो फंसता है इन्हीं डायरेक्शन में फंसता है, इसीलिए सबसे पहले मैं इसी डायरेक्शन को डिस्कशन में लेके आ रहा हूँ, इसलिए डायरेक्शन को बहुत ध्यान से देखो हैं। इसके बाद हमारा मैथमेटिकल सारा सब कुछ शुरू हो जाएगा, प्रूफ और लॉज। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ डायरेक्शन। बच्चों को डायरेक्शन ही नहीं आती। कितना, कौन सा केस है? केस नंबर 5 है। केस नंबर 5 देखो जरा। अगर हमारे पास मान लो सपोज, अब हमारा क्या था फ्लक्स ये था ना, देखो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा था। तो अगर बी ए कॉस थीटा में ए चेंज होने लगे, क्या चेंज होने लगे? एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में अगर चेंज आने लगे, कैसे आएगा एरिया में चेंज? कि किसी भी शेप के कॉइल को लेके इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे हैं। ठीक, तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे होंगे तो एरिया एक्सपोज्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एरिया है वो बढ़ेगा या घटेगा कॉइल के अंदर लाने की वजह से? अभी जो फ्लक्स है वो क्या है? फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इतने एरिया से ना फ्लक्स लिंक कर रहा है? तो फ्लक्स के कैलकुलेशन में फाई इज इक्वल टू बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू ए तो यही वाला एरिया लोगे, ये वाले एरिया से तो फ्लक्स की लिंकेज है ही नहीं। ठीक है, इनटू कॉस 0 डिग्री। एरिया वेक्टर भी इनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड कॉइल के प्लेन के। ठीक है, तो एरिया तो इतना ही ना आएगा। अगर कॉइल अंदर आने लगे तो एरिया ऑफ द कॉइल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द कॉइल वो भी बढ़ने लगेंगी। एरिया के बढ़ने की वजह से तो फ्लक्स बढ़ेगा, और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो कॉइल जो होगी वो क्या होगी? कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगी, और इंड्यूस करंट क्या करेगी? फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगी। फ्लक्स के बढ़ने का अपोज कैसे होगा? उस वजह का अपोज करा के जिस वजह से फ्लक्स बढ़ा। किस वजह से बढ़ा फ्लक्स? अंदर को इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक लाइंस बढ़ने की वजह से। एसोसिएटेड मैग्नेटिक लाइंस अभी इतने एरिया से लिंक कर रही है, जब ये अंदर को आएगा तो मैग्नेटिक लाइंस इनवर्ट बढ़ेंगी। जब इनवर्ट बढ़ेंगी तो करंट ऐसी होगी कि वो इनवर्ट बढ़ने का अपोज करेगी। इनवर्ट बढ़ने का अपोज कैसे होगा? बाहर की तरफ को फील्ड को इंड्यूस करा के। वही बात आ गई, बाहर की तरफ को फील्ड को इंड्यूस करा के, यानी करंट कैसी होगी? बोलो जल्दी। एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे करंट फ्लो कर रही होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर कॉइल को उठा के बाहर निकाल रहे, किसी भी शेप की कॉइल, मान लो इस कॉइल को बाहर मूव करा रहे, तो क्या होगा? है फ्लक्स इसके साथ घटेगा। कहाँ को घट रहा है फ्लक्स? अंदर को घट रहा है फ्लक्स। तो अंदर को घटने का अपोज कराओ। अंदर को घटने का अपोज कैसे होगा? उसी डायरेक्शन में इंड्यूस कराएगा। उसी डायरेक्शन में इंड्यूस करने का करंट कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो आप करंट जो है वो कैसे फ्लो कर रही होगी? क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही होगी। ठीक है, यहां से अगर बाहर निकाल रहे तो अगेन क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर यहां ये कॉइल है, मान लो ये कॉइल है और इसको मूव करा रहा है फील्ड के अंदर, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगी? करंट इंड्यूस। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या होगी? नो करंट will induce in the coil because no change in magnetic flux
कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक कर रहा है, या तो फील्ड वेरी कर रहा है स्पेस में, आगे पीछे बढ़ने की वजह से, जैसे यहाँ पे हमारा करंट कैरिंग वायर था उससे दूर जा रहे थे तो फील्ड घट रहा था। यहाँ पे तो मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया है, तो फ्लक्स इज नॉट वेरिंग विद द, फ्लक्स की इसके साथ लिंकेज तो हो रही है बट फ्लक्स वेरी नहीं कर रहा है। जब फ्लक्स वेरी नहीं कर रहा है तो इस कॉइल में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी, तो नो करंट विल बी इंड्यूस्ड। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट केस, अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आपके सामने रख दे, मान लो आपसे कहे कि ये कॉइल है और ये गैल्वानोमीटर जोड़ा हुआ दिखा दिया उसने आपको, और यहाँ से जो है ये मैग्नेट को मूवमेंट दे दिया, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट चला आया। ठीक है, जब साउथ पोल मैग्नेट चला आया तो इससे लिंक में फ्लक्स में क्या आएगा? चेंज आएगा। इससे लिंक, कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी। करंट किस वजह का अपोज करेगी? उस वजह का जिससे इंड्यूस हुई। किस वजह से इंड्यूस हुई है करंट? मैग्नेट के करीब आने की वजह से। तो मैग्नेट के करीब आने का अपोज होगा। तो करीब आने का अपोज क्या कैसे होगा? जब ये वाला एंड क्या बनेगा? ये इसको रिपेल करेगा तो ये क्या बनेगा? साउथ पोल। ये क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। और मैंने क्या बताया था, करंट कहाँ से कहाँ जाती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ को गैल्वानोमीटर से होते हुए। ठीक है, तो करंट नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ को गैल्वानोमीटर से होते हुए। ठीक, यही सेम सिचुएशन आपके सामने बोर्ड में 2 नंबर में आई थी। देखो क्या थी वो सिचुएशन, इसी सिचुएशन नंबर 6 में वो सिचुएशन आपके सामने ये थी। एक कॉइल उसने ऐसे रखी, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेट रखा, ये मैग्नेट रखा, यहाँ पे कोई सा पोल ले लो, या साउथ पोल या नॉर्थ पोल। ठीक है, एक कॉइल उसने यहाँ पे रखी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, दोनों नेबरिंग कॉइल में डायरेक्शन बतानी थी इंड्यूस करंट की। तो डायरेक्शन बताऊंगा इंड्यूस करंट की, तो ये वाली कॉइल के ये मैग्नेट क्या आ रहा है? नज़दीक। तो ये कॉइल इसको क्या करेगी? रिपेल, दूर भेजेगी। करीब आ रहा है तो ये कॉइल दूर भेजेगी। दूर भेजेगी कब? जब ये क्या बनेगा? साउथ पोल। तो ये क्या बना? नॉर्थ पोल। ये मैग्नेट इस कॉइल से क्या जा रहा है? दूर। तो ये कॉइल इसको वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये क्या बनेगा? साउथ पोल। ये क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। करंट कहाँ से कहाँ जाएगी? नॉर्थ से साउथ। कहाँ से होते हुए? गैल्वानोमीटर से होते हुए। तो नॉर्थ से साउथ। यहाँ कहाँ जाएगी? नॉर्थ से साउथ। कहाँ से होते हुए? गैल्वानोमीटर से होते हुए। ठीक है, नोट करो जल्दी। नेक्स्ट सिचुएशन, क्या टाइम हो रहा है? देखो नेक्स्ट केस, देखो केस नंबर 7। नेक्स्ट सिचुएशन है बच्चों आपके सामने। और ये आपके सामने एक करंट कैरिंग ये कॉइल है, ये सोर्स लगाया हुआ, ये V वोल्ट का बैटरी है। बगल में एक नेबरिंग कॉइल है, बगल में एक कॉइल रखी हुई, इससे गैल्वानोमीटर को जोड़ा हुआ। तो जब आप मेरी बात ध्यान से समझें, ये म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिनन भी पढ़े है। क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन में हम इसको पढ़ेंगे भी, MUTUAL। म्यूचुअल इंडक्शन में पढ़ेंगे हम ये सिचुएशन। ठीक है, जिस पे बेस्ड है हमारा ट्रांसफार्मर। आगे पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ नहीं पढ़ रहा है। यहाँ तो हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देख रहे हैं। देखो जरा, ये कैसा सोर्स है? DC या AC? अरे DC बैटरी है या AC सोर्स है? DC बैटरी है। ठीक है, कैसी करंट फ्लो कराती है DC बैटरी? कांस्टेंट। ठीक, अगर मैं यहाँ पे ये की है, ये की के है, अगर मैं यहाँ पे की के को क्लोज कर दूँ तो इस सर्किट में कैसी करंट फ्लो करेगी? कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी। ऐसे कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही होगी। ठीक, तो जब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही होगी तो ये एंड कौन सा होगा? नॉर्थ पोल। ये कौन सा होगा? साउथ पोल। करंट जाती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, बैटरी से होते हुए, गैल्वानोमीटर से होते हुए। तो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेवियर हो जाएगा इसका। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस नेबरिंग कॉइल के साथ लिंक कर जाएगा। ठीक, चूंकि इसमें कांस्टेंट करंट पास कर रही है
तो कांस्टेंट करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनसाइड द कॉइल B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, आई इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड हैं। तो कैसा फील्ड है ये? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल यहाँ रखी हुई है, तो ये इस कॉइल से कैसा फ्लक्स पास कर रहा होगा? कांस्टेंट फ्लक्स पास कर रहा होगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रही होगी इसमें, क्योंकि फ्लक्स के करंट के इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है। इस सिचुएशन में इसमें फ्लक्स तभी चेंज हो सकता है जब मैं कॉइल को मूवमेंट दे दूँ। अगर मैं कॉइल को दूर ले जाने लगूँ, तो क्या होगा? है डिक्रीजिंग फील्ड में जाएगी, तो ये कौन बन जाएगा? साउथ पोल। ये अट्रैक्ट करेगी ना, ये साउथ पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो करंट ऐसे जा रही होगी। और मैं और करीब लाने लगूं, इसको करीब लाने लगूं तो क्या होगा? ठीक है, फ्लक्स इससे बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो ये उसको रिपेल करेगी, तो ये कौन बन जाएगा? नॉर्थ पोल। ये कौन बन जाएगा? साउथ पोल। तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगी? नॉर्थ से साउथ, गैल्वानोमीटर से होते हुए। तो इस सिचुएशन में इसमें करंट तब इंड्यूस होगी जब हम इसको मूवमेंट देंगे या इसको मूवमेंट देंगे। इसको मूवमेंट दें या दोनों में से किसी एक को मूवमेंट दे दें, किसी एक को मूवमेंट दे दें, तब इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगेगा। लेकिन ये दोनों एडजेसेंट रखी हुई हैं, क्योंकि इसमें कांस्टेंट करंट है। ठीक, कांस्टेंट करंट है तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक, अब या तो ऐसा हो कि ये वेरी करे करंट, ये करंट वेरिंग हो, अगर ये वेरिंग हो जाए तब एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लगातार ये भी वेरी करने लगेगा, तो फ्लक्स वेरी होने लगेगा। तो रखी हुई जो कॉइल है उसमें करंट इंड्यूस होती रहेगी लगातार। ठीक है, लेकिन यहाँ वेरिंग वाली सिचुएशन तो है नहीं। कैसी करंट है यहाँ? कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट, बिकॉज सोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट सोर्स है, ये डीसी सोर्स है जो कि कांस्टेंट सप्लाई देता है। क्लियर हो गया? अब हम चाहते हैं कि इस सिचुएशन में करंट फ्लो करनी है, तो किस इंस्टेंट पर करंट फ्लो करेगी? ध्यान देना। तो अभी तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं उसने यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दे, ये स्विच ओपन है, की ओपन है, कि वो कहे फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल, एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 का मतलब है यहां द मोमेंट व्हेन जस्ट की के इज क्लोज्ड। मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस नेबरिंग कॉइल से फ्लक्स में चेंज आएगा किस इंस्टेंट पर? द इंस्टेंट व्हेन जस्ट की के इज क्लोज्ड, उस इंस्टेंट को t इक्वल टू 0 कहते हैं। जब की ओपन है तो अभी इसमें कोई करंट नहीं है सर्किट में, तो इससे फ्लक्स की लिंकेज क्या है? 0, कोई फील्ड पास नहीं कर रहा है। जैसे ही आप की को क्लोज करोगे तो सडनली इससे फ्लक्स बढ़ेगा, 0 से एकदम बढ़ेगा फ्लक्स। ठीक है, और 0 से बढ़ के फ्लक्स क्या हो जाएगा फिर? कांस्टेंट। तो इस नेबरिंग कॉइल के साथ फ्लक्स में जो चेंज आएगा वो किस समय पे आएगा? ओनली एट द इंस्टेंट व्हेन जस्ट की के इज क्लोज्ड। ठीक है, तो जिस इंस्टेंट पर की क्लोज होगी उस इंस्टेंट को हम या t इक्वल टू 0 या t इक्वल टू यू कैन से 0 प्लस, लिमिटिंग केस। ठीक है, व्हेन जस्ट की के इज क्लोज्ड, इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, 0 से एकदम बढ़ेगा। तो ये कॉइल क्या करेगी? फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगी। फ्लक्स के बढ़ने का अपोज कैसे होगा? दूर जाके। दूर जाने का मतलब क्या हुआ? ये नॉर्थ बना, ये साउथ बना, तो ये क्या बन जाएगा कॉइल का? नॉर्थ। ये क्या बन जाएगा? साउथ। तो करंट कहाँ आएगी? नॉर्थ से साउथ, बैटरी या गैल्वानोमीटर से होते हुए। ठीक है, अब सेकेंड टाइम कब फ्लो करेगी करंट? अब ये जो करंट है ये कैसी है? इंस्टेंट करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है। सडन डिफ्लेक्शन होगा गैल्वानोमीटर के निडल में, और डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? वापस 0। सडनली करंट फ्लो करके वापस 0 हो जाएगी। लगातार फ्लो नहीं करती रहेगी। इसमें लगातार फ्लो बनाए रखने के लिए फ्लक्स में लगातार चेंज का होना जरूरी है। फ्लक्स यहाँ चेंज कर रहा ओनली एट t इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद कब चेंज करेगा?
जब स्विच ऑफ करेंगे, की ओपन करेंगे, जब जैसे की ओपन होगी तो फ्लक्स वापस सिमट के जीरो होगा, वापस सिमट रहा होगा, तो कॉइल क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। तो ये क्या बन जाएगा, साउथ पोल, ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। तो करंट ऐसे फ्लो करने लगेगी। ठीक है बच्चों, लास्ट सिचुएशन देखें हम, एक और सिचुएशन आपके सामने है, एक सिचुएशन और। ये आपके पास ये क्या लिया मैंने बच्चों, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल के प्लेन से एक करंट कैरिंग वायर पास कर रहा है। गोले के अंदर डॉट का मतलब करंट कैरिंग वायर, ये आई है। आई इसके ऊपर लिखने का मतलब है कि ये करंट कैरिंग वायर है जो कहाँ रखा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। और वायर में करंट कहाँ जा रही है, हैं? डॉट का मतलब कहाँ जा रही है, आउटवर्ड। ठीक है, यानी फिगर शोज, लिख दूं मैं ये बात, क्वेश्चन लिख दूं, फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। अ करंट कैरिंग वायर, अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है, एंड करंट इन वायर इज इंक्रीजिंग। जब वायर में करंट इंक्रीजिंग है तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ठीक है। वायर में वायर रखा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, और उसमें करंट इंक्रीज कर रही है। कहाँ इंक्रीज कर रही है, बाहर की दिशा में, ऐसे रखा है वायर, ऐसे इंक्रीज कर रही है करंट, ठीक है। कह रहा है फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है। बताओ क्या होगी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कॉइल में, क्या होगी डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, आउटवर्ड, आउटवर्ड यार, या तो क्लॉकवाइज या ऐसे ऐसे करोगे ना, इनवर्ड आउटवर्ड। ये कॉइल नहीं, ये है कॉइल, ये है कॉइल, ए सी डी ई, ये कॉइल है आपके सामने, ए सी डी ई इज द रेक्टेंगुलर कॉइल। वायर रखा हुआ है कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके सेंटर पे मान लो वायर रखा हुआ है ऐसे, करंट वायर में फ्लो कर रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है कहाँ होगी। वीडियो को पॉज करके निकालें आप लोग, पॉज कर दें वीडियो, स्टॉप कर दें, हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों बातें आ रही हैं। क्या होगी डायरेक्शन, नो करंट विल बी इंड्यूस्ड, नो करंट विल इंड्यूस, क्या, क्यों, एज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल इज जीरो। कॉइल से फ्लक्स की लिंकेज नहीं है। देखो जरा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, करंट की डायरेक्शन में कंडक्टर को रख के, कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में थंब को रख के इसको ग्रैस्प करते हो। जब आप इसको ग्रैस्प करोगे तो इसके चारों तरफ, इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऐसी होंगी, सर्कुलर, ऐसी सर्किल होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होंगी, बोलो, हैं। तो इस कॉइल के प्लेन में मैग्नेटिक लाइन ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं। फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ग्रैस्प करो, ग्रैस्प करा तो यहाँ पे टेंजेंट की दिशा में, यहाँ पे यहाँ टेंजेंट, यहाँ पे यहाँ टेंजेंट, यहाँ पे यहाँ टेंजेंट। तो एट एवरी पॉइंट एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर खींचो इस पे, एरिया वेक्टर कहाँ है, बोलो, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ है, इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। ये कॉइल ए सी डी ई है, मैग्नेटिक फील्ड है इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, और एरिया वेक्टर कहाँ है, नॉर्मल, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। फील्ड टेंजेंशियल है टू द सर्फेस ऑफ द कॉइल। तो
कोई फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रहा है, फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द कॉइल क्या है यहाँ, जीरो है, फ्लक्स की लिंकेज ही नहीं है, तो करंट कहाँ से इंड्यूस हो जाएगी। समझ में आया? ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही हो, अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही हो तो ये ACDE रेक्टेंगुलर कॉइल है आपके पास, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है यहाँ, 0 डिग्री है, फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रहा है, टेंजेंशियल है इस सरफेस पे। अगर फील्ड लाइंस सरफेस पे टेंजेंशियल होंगी, फील्ड लाइन सरफेस पे टेंजेंशियल होंगी, तो फ्लक्स क्रॉसिंग क्या होता है, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी देख चुके हैं। तो नो फ्लक्स इज क्रॉसिंग विद द कॉइल, नो फ्लक्स इज लिंक विद द कॉइल, 0 फ्लक्स की लिंकेज है। जब फ्लक्स की लिंक नहीं कर रहा है तो किसी तरीके का कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। कि EMF के इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स की लिंकेज का होना जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड की लिंकेज का होना जरूरी नहीं है। इससे ये पता लगता है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एसोसिएटेड है विद द कॉइल, बट फ्लक्स की लिंकेज क्या है, 0। तो हमें फ्लक्स चेक करना है कि फ्लक्स लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो करंट इंड्यूस क्या होगी, यहाँ 0 होगी। अगली क्लास में बच्चों फैराडेज लॉ पढ़ेंगे ऑफ EMI, ठीक है। कुछ आगे अपने जो डेरिवेशंस हैं यहाँ इस चैप्टर में वो देखेंगे, कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।